हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके लोकप्रिय नाम या किस नाम से वे जाने गए और क्या उनको किस किस नाम से लोगों ने उनको पुकारा। ठीक है, ये कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता भी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक है, और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी आज़ादी के समय या उससे पहले कोई भी क्रांति हुई है या कोई भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश को खड़ा करने में। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के जो लोकप्रिय नाम हुए जिस नाम से उनको पुकारा गया, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता की उपाधि है वो किसको दी गई थी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो महात्मा गांधी जी को दी गई थी और बापू की उपाधि भी है वो किसको दी गई थी, महात्मा गांधी को भी दी गई थी। मोस्टली इनमें से ज़्यादातर नाम आपको पता भी होंगे, आपने अपनी जो स्कूल टाइम में जो मोस्टली आपको पढ़ाया जाता है उनमें भी आपके जो सिलेबस है स्कूल का उनमें भी कई बार इनकी चर्चा की जाती है। और जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कई बार उनमें भी इनका जिक्र मिलता है। तो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हो और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। और सीमांत गांधी है, सीमांत गांधी की उपाधि है या किसको बोला गया, उनके लोकप्रिय नाम क्या है, तो वो खान अब्दुल गफ़ार खां थे। इनको क्या बोला गया था, सीमांत गांधी भी बोला गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो किसको बोला गया था, वो दादा भाई नौरोजी को बोला गया था। या वयोवृद्ध व्यक्ति है या वयोवृद्ध पुरुष है वो किसको बोला गया, दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष की उपाधि है वो किसको मिली मिली थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। किसकी, लौह पुरुष की। आप सभी को पता होना चाहिए कि इनको लौह पुरुष क्यों बोला जाता है, क्योंकि देश की जो यूनाइट करने का काम किया था, इकट्ठा करने का काम किया था। क्योंकि देश 500 प्लस रियासत में बटा हुआ था। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम क्या था, हमारा देश 500 प्लस रियासत में बटा हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें होती थी, अपने अपने इलाके के सब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उनकी जो रियासत सारी इकट्ठा करनी और इकट्ठा करके एक देश के रूप में प्रदर्शित करना विश्व के सामने, वो सभी का ये काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनका श्रेय है वो देश को इकट्ठा करने का श्रेय है वो किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, और शांति पुरुष किसको बोला गया, तो वो बोला गया लाल बहादुर शास्त्री को, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे ये जो कि बहुत ही शांतिप्रिय इंसान थे ये। ठीक है, पंजाब केसरी है वो किसको बोला गया था, वो लाला लाजपत राय को बोला गया था। इनको आप इनके कई बार हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इनसे भी क्वेश्चन उठता है कि इनकी जो क्रम भूमि है वो कौन सी रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसी हिसाब से टॉपिक उठाते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करते हों। और आप धीरे धीरे रिलेट करोगे एक दूसरे क्वेश्चन को तो ही आपकी तैयारी अच्छी और बेहतर होती जाएगी। तो पंजाब केसरी कौन थे, लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी किसे बोला जाता है, तो वो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी बोला जाता है। बिहार केसरी किसको बोला जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या बोला जाता है, बिहार केसरी बोला जाता है। बंगबंधु किसे बोला जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। किसको बोला जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। किसको बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु बोला जाता है। इस टाइप से ये जो मैंने करवाए हैं वो मोस्टली इम्पोर्टेंट ही करवाए हैं और जो प्रीवियस ईयर में कई बार इनको पूछा भी जाता है। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कई बार पूछा भी गया है पीछे कि लौह पुरुष की उपाधि किसको दी गई थी या लौह पुरुष किसको बोला जाता है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो किसको बोला गया है। तो आप क्या बताओगे, दादा भाई नौरोजी को क्या बोला गया है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया था। ठीक है, तो किसको बोला गया था, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो कुल प्रति व्यक्ति आय है ना वो निकालने की प्रयत्न किया था। या इन्होंने ही, आप बोल सकते हो कि इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय जो निकाली थी इंडिया की, वो किसने निकाली थी, दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी सर्वप्रथम। ठीक है, और लौह पुरुष की सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।
ठीक है। सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को दी गई थी। बंगाल केसरी है वो किसको? आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी किसको बोला गया? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोला गया था। और बंग बंधु किसको बोला गया था? तो शेख मुजीबुर रहमान को बोला गया था। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे देश बंधु। देखो बंग बंधु, दीन बंधु, देश बंधु, ठीक है, इनमें आप पजल मत हो जाना। ये तीन हैं, 3-4 तरह के हैं। देश बंधु किसको बोला गया? दीन बंधु किसको बोला गया? बंग बंधु किसको बोला गया? तो प्रीवियस पेज में मैंने क्या बताया था कि बंग बंधु कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। अब क्या मैंने पूछा है? देश बंधु। देश बंधु में कौन है? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कौन है? CF एंड्रूज हैं। कौन है? CF एंड्रूज हैं। ठीक है। दीन बंधु किसको बोला गया? CF एंड्रूज को बोला गया है। देश बंधु किसको बोला गया? चित्तरंजन दास को। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बोला गया। किसको बोला गया? शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे ये। और लोकमान्य कौन है? लोकमान्य हैं बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य किसको बोला गया है? बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। फिर आता है लोकनायक। लोकमान्य और लोकनायक में फ़र्क है दोनों नाम में। लोकमान्य हैं बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक हैं वो कौन है? जयप्रकाश नारायण हैं। कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन दोनों नामों में आप फ़र्क कर सकते हो कि लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला गया है? लोकमान्य। और लोकनायक हैं वो कौन है? जयप्रकाश नारायण हैं। कौन है? जयप्रकाश नारायण हैं। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? तो वो मिली है रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन मिली है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक ऐसे कवि थे जिनको ये ऐसे पहले भारतीय भी हैं जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। और गुरुजी की उपाधि किसको मिली है? MS गोलवलकर को मिली है। किसको मिली है? MS गोलवलकर को मिली है। किसकी उपाधि? गुरुजी की। किसकी? गुरुजी की। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और गुरुजी की किसको मिली है? MS गोलवलकर को मिली है। राजा जी की उपाधि किसको मिली है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिली है। किसको मिली है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या मिली है? राजा जी की उपाधि मिली है। ठीक है। फिर आता है मेडन कवीन। क्या है? मेडन कवीन। मेडन कवीन किसको बोला गया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को क्या बोला गया है? मेडन कवीन की उपाधि मिली हुई है। या लोकप्रिय नाम कौन सा था इनका? मेडन कवीन है। ठीक है। किसकी उपाधि है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की। ठीक। फिर महामना की उपाधि किसको मिली है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। किसको मिली है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। इन्होंने ही हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना की थी। जो बनारस में कॉलेज है ना एक, उसकी स्थापना हिंदू कॉलेज की, तो वो किसने की थी? इनकी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसकी? कॉलेज की स्थापना। और महामना की उपाधि भी किसको मिली है? या महामना के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट हैं। जो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट हैं। जो क्या किस नाम से प्रसिद्ध है? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इस टाइप से आप इनको याद रख पाओगे आसानी से। और इनमें कन्फ्यूज मत होना। दीन बंधु, देश बंधु और बंग बंधु में, लोकमान्य और लोकनायक में, गुरुजी गुरुदेव में। तो देश बंधु के नाम से पूछे तो आप क्या बताओगे? चित्तरंजन दास। बंग बंधु के नाम से पूछे तो आप क्या बताओगे? शेख मुजीबुर रहमान बताओगे। मुजीबुर रहमान। ठीक है। और दीन बंधु से क्या बताओगे? तो CF एंड्रूज बताओगे। क्या बताओगे? CF एंड्रूज। लोकमान्य पूछे और लोकनायक पूछे आपसे तो क्या बताओगे? लोकनायक में तो आप बताओगे जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य पूछे तो आप क्या बताओगे? बाल गंगाधर तिलक। गुरुजी से पूछे तो आप क्या बताओगे? रविंद्रनाथ टैगोर बताओगे। और गुरुदेव से पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर। और गुरुजी से पूछे तो MS गोलवलकर बताओगे। क्या बताओगे? MS
गोलवंकर, ठीक है। और राजा जी की उपाधि है वो किसको मिली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिली थी। और मेडन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है। अभी पिछले वर्ष शायद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको बोला गया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बोला गया है? मैन ऑफ डेस्टिनी बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे है कि भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला गया है? तो वो बोला गया है राजा राम मोहन राय को। इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि जो ये हमारे समाज में जो चेंज लाने वाले थे ना, जो एक सामाजिक दृष्टि से, जैसे क्या था कि एक बाल विवाह की प्रथा होती थी, ठीक है, और एक होती थी सती प्रथा, ठीक है। तो बाल विवाह थी ना, तो बाल विवाह में क्या था, छोटे बच्चों को उनको खुद पता ही नहीं था कि उनकी शादी कर दी जाती थी, ऐसी रस्में होती थी हमारे समाज में। तो उस पर प्रतिबंध लगवाने वाला जो महत्वपूर्ण कार्य क्या था ना, उस पर बंद कराने का, तो वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा में क्या होता था कि भाई मान लो कोई अधेड़ उम्र में ही या किसी का पति पहले मर गया, किसी लेडीज़ का, ठीक है, तो उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, उसी की चिता के साथ ही। तो ऐसी प्रथाओं को बंद करवाने का काम है वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। और भी इनके महत्वपूर्ण कई कार्य हैं जिनको क्या है, समाज की दृष्टि से काफ़ी अच्छे काम किए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता भी बोला जाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, देश रत्न की उपाधि या फिर अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो वो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे। हमारे देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो इनको क्या किसकी उपाधि मिली थी या किस नाम से लोकप्रिय हुए थे ये? तो ये देश रत्न के नाम से और अजातशत्रु के नाम से भी क्या थे? ये लोकप्रिय हुए थे, ठीक है। तो कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आता अपना कायदे आजम, ठीक है। तो कायदे आजम है, ये किसको बोला गया? तो ये बोला गया मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको बोला गया? मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया था। इनको किसने दी थी ये उपाधि? तो ये महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। किस नाम से पुकारते थे वो? कायदे आजम के नाम से पुकारते थे। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ही क्या थे कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करवाने की जो सबसे अहम योगदान था वो किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का था, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री भी यही थे, कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। फिर आता अपना नेक्स्ट, नेताजी। नेताजी कौन है? ये सब आप सभी जानते भी होंगे, सुभाष चंद्र बोस के। क्या है? सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। ये कौन थे? नेताजी थे, ठीक। फिर चाचा की उपाधि किसको मिली थी या चाचा के नाम से जो लोकप्रिय कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। फिर आता है ताऊ की उपाधि किसको मिली थी? तो ये कौन थे? इस ताऊ के नाम से प्रसिद्ध जो चर्चित व्यक्ति थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। कौन थे? चौधरी देवीलाल थे, ठीक। फिर आता अपना शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम की जो उपाधि है वो किसको मिली थी? वो मिली थी भगत सिंह को। किसको मिली थी? भगत सिंह को मिली थी। फिर आता है माता वसंत के नाम से। ये कौन थे? ये थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये थी, ये यूरोप की कोई महिला थी, ठीक है, जो क्या थी, इंडिया में क्या जो कैंपेन चलाया था ना कि भाई इनसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का कैंपेन था, या फिर और थे, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि भारतीयों का साथ दिया था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, माता वसंत के नाम से इनको
जाना गया। किसको? एनी बेसेंट को। स्वर कोकिला की उपाधि किसको मिली थी? तो वो मिली थी लता मंगेशकर को। ये एक प्रसिद्ध भारतीय जो हिंदी गाने हैं उनकी प्रसिद्ध गायिका हैं, ठीक है, हिंदी गानों की। ठीक, तो इनको क्या मिला है, किसकी उपाधि मिली है? स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है, या इस नाम से ये प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? स्वर कोकिला के नाम से। तो ये कौन है? लता मंगेशकर हैं। और उड़न परी की उपाधि है, या उड़न परी के नाम से जो लोकप्रिय हैं वो कौन है? वो हैं पीटी उषा हैं। कौन है? पीटी उषा हैं, जो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो हैं लता मंगेशकर हैं। शहीद आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं भगत सिंह हैं। और ताऊ के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो चौधरी देवीलाल हैं, जो कि क्या है? प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और क्या थे? हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। चाचा की उपाधि किसको मिली है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली है। जो 14 नवंबर को बाल दिवस बनाया जाता है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक, और नेताजी है, नेताजी की उपाधि किसको मिली है? तो वो मिली है सुभाष चंद्र बोस जी को मिली है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की क्या की थी? इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, और कायदे आजम की उपाधि किसको मिली है? तो वो मिली है मोहम्मद अली जिन्ना को मिली है। देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसको मिली है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो क्या थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है राजा राममोहन राय को बोला जाता है। इस तरह से आप इनको आसानी से याद रख पाओगे, और एक दो बार आप अच्छे से देखोगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है इनसे, कि जैसे आपको बोल दिया कायदे आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, या देश रत्न की उपाधि किसको दी गई थी, आज़ाद शत्रु के नाम से कौन जाने जाते थे, या फिर भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता या पिता किसको माना जाता है। ठीक है, उड़न परी किसको बोला जाता है? आपको ऑप्शन दे देगा नीचे। तो आपको यदि ये आप अच्छे से पढ़े हुए होगे तो आपको ना तो आपका समय खराब होगा एग्ज़ाम में, और तुरंत आप अपने एग्ज़ाम में क्या है समय भी बचा सकते हो। फिर आता है अपना जो नेक्स्ट है वो आता है निर्मल हृदय। ठीक है, निर्मल हृदय के नाम से जो प्रसिद्ध हुए व्यक्तित्व कौन थे? जो व्यक्तित्व था, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? मदर टेरेसा का है, जो क्या है? इनको क्या है? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, फिर आता है अपना विश्व कवि या कवि गुरु है। ठीक है, विश्व गुरु और कवि गुरु की उपाधि है वो किसको दी गई थी? तो वो किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और गुरुदेव भी किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोलते थे। विश्व कवि और कवि गुरु भी किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को। मदर टेरेसा है, उनको उनके जो नेक काम किए थे उन्होंने, जैसे चैरिटी चलाना, गरीबों में दान, गरीबों के जो इलाज है उसमें मदद करना। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य थे उनको, इसलिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में क्या दिया गया था उनको? पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो ऐसे भी आप उनको याद रख सकते हो। सरदार है, सरदार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार की जो उपाधि है वो किसने दी थी? बारदौली का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो उनका नेतृत्व है वो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसके बाद जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने ही इनको वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बारदौली की महिलाओं द्वारा क्या गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। फिर आता है तोताए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो अमीर खुसरो को दी गई थी। यानी तोताए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जानते हैं। ये प्रसिद्ध क्या थे? इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का काम भी कहाँ से मिलता है? जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं उनसे भी हम इनके जान सकते हैं। फिर भारत का नेपोलियन है वो किसको बोला गया था? तो समुद्रगुप्त को क्या बोला गया था? भारत का नेपोलियन बोला गया है।
ठीक है। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो समुद्रगुप्त को हम जानते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है। भारतीय मैकियावेली कौन है? तो उनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। चाणक्य को किस नाम से भी जानते हैं? भारतीय मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। युवा तुर्क है वो कौन है? श्री चंद्रशेखर हैं। कौन है? श्री चंद्रशेखर हैं। कौन है? युवा तुर्क हैं। और भारतीय मैकियावेली के नाम से किसको जानते हैं? चाणक्य को जानते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन है वो किसको जानते हैं? ग्लैडस्टोन को जानते हैं। ग्लैडस्टोन को। ठीक है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किसको जानते हैं? ग्लैडस्टोन को जानते हैं। जननायक के नाम से किसको जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जानते हैं? जननायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक ऐसे ही चर्चित व्यक्ति हैं जिनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कौन है वो? ताऊ देवीलाल को भी किस नाम से जानते हैं? जननायक के नाम से भी जानते हैं। और जननायक पूछ ले आपसे, सेंट्रल एग्जाम है आपका कोई भी, तो उसमें पूछ ले तो आप किस नाम से बताओगे? कर्पूरी ठाकुर को क्या नाम से जानते हैं? जननायक के नाम से जानते हैं। शेर ए कश्मीर के नाम से किसको जानते हैं? तो शेख अब्दुल्ला को जानते हैं। किसको जानते हैं? शेख अब्दुल्ला को जानते हैं। किस नाम से? शेर ए कश्मीर। ठीक है। ये क्या है? ये प्रसिद्ध उपनाम हैं इनको, जो कि लोकप्रिय होने के बाद या लोकप्रिय जिस नाम से ये लोकप्रिय हुए थे उस नाम से इनको जाना गया था। मोस्टली लोग इनके उस नाम से जानते हैं, इसलिए इनको क्या है? ये नाम इनके ज़रूरी हैं। ठीक। तो जननायक के नाम से कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं। सरदार पूछे तो वल्लभ भाई पटेल हैं। तोताई हिंद पूछे तो आप क्या बताओगे? अमीर खुसरो है। निर्मल हृदय पूछे तो आप क्या बताओगे? मदर टेरेसा है। युवा तुर्क पूछे तो श्री चंद्रशेखर है। इस प्रकार आप इनको आसानी से याद कर पाओगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? कपिल देव को जानते हैं। ठीक है। किसको जानते हैं? कपिल देव को। ठीक। इनको क्यों? क्योंकि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, क्रिकेट में वर्ल्ड कप था एक। ठीक है। तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो जिताने का काम किया था, और उस समय जो कप्तान थे वो कौन थे? कपिल देव थे, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया? हरियाणा हरिकेन बोला गया। ठीक है। और हरियाणा हरिकेन की उपाधि दी गई या इस नाम से ये लोकप्रिय हुए। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर किसके नाम से जाने जाते हैं? तो लिटिल मास्टर है वो कौन जाने जाते हैं? तो सुनील गावस्कर को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर मत लगा के आना कभी, सचिन तेंदुलकर लगा के आओ आप। तो लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो सुनील गावस्कर हैं। ठीक है। ये क्या हैं? क्रिकेटर हैं, और लिटिल मास्टर के नाम से फेमस हुए थे। ठीक है। हॉकी के जादूगर कौन हैं? तो वो हैं ध्यानचंद हैं। कौन है? ध्यानचंद। इन्होंने 4 बार हॉकी में क्या किया था? ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। किसको? इंडिया को। किस ना हॉकी के, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हॉकी के जादूगर बोला जाता है। ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के नाम से क्या है? अवार्ड भी दिए जाते हैं, खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। फिर आता है अपना फ्यूहरर। फ्यूहरर की उपाधि है वो किसको दी गई थी? तो एडोल्फ हिटलर को दी गई थी, जो क्या था? जर्मनी का शासक था। कहाँ का शासक था ये? जर्मनी का शासक था। ठीक। और ये क्या था? एक तानाशाह था। क्या था? तानाशाह था। और भारत का शेक्सपियर किसको जानते हैं? भारत का शेक्सपियर के नाम से तो महाकवि कालिदास को जानते हैं। किस नाम से? भारत का शेक्सपियर। ठीक है। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जानते हैं? महाकवि कालिदास को जानते हैं। लाल बाल पाल। ठीक है। बचपन में मोस्टली 4th या 5th स्टैंडर्ड के आसपास एक पार्ट आता है। ठीक है। उसमें इनके बारे में बताया भी गया है। लाल बाल पाल के नाम से किसको जानते हैं? तो लाल से क्या बन गया? लाला लाजपत राय। कौन बन गया? लाला लाजपत राय। बाल से कौन बन गया? बाल गंगाधर तिलक। कौन बन गया? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से कौन बन गया? विपिन चंद्र पाल बन गया। कौन बन गया? विपिन चंद्र पाल। तो इसलिए लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ठीक है। फिर मुल्तान का सुल्तान के नाम से कौन चर्चित हुए?
ठीक है। यानी इनको लोकप्रिय नाम कौन सा मिला, मुल्तान का सुल्तान। तो कौन पढ़ा, ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये कौन जाने गए, वीरेंद्र सहवाग। कौन कर जाने गए, वीरेंद्र सहवाग। ये क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मुल्तान का सुल्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वीरेंद्र सहवाग। और लिटिल मास्टर पूछे तो आप क्या बताओगे, सुनील गावस्कर बताओगे। हरियाणा हरिकेन पूछे तो आप क्या बताओगे, कपिल देव बताओगे। हॉकी के जादूगर पूछे तो आप क्या बताओगे, ध्यानचंद बताओगे, ठीक है। ये हमारे जो फौज का हिस्सा भी रहे हैं और इनको क्या दिया गया था, मेजर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। फौज में ये मेजर रैंक के जो सिपाही हैं वो रहे थे, ऑफिसर रहे थे, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसको बोला गया, कालिदास को बोला गया, महाकवि कालिदास को। इनकी रचनाएं भी हैं। और आप सभी को ऐसी हमारी क्लास अच्छी लग रही हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी की वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का जो आपका जो एजिटेशन है कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं। और लाल बाल पाल है, वो लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने गए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्डन नंबर 1 क्लासेस शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।